कि वो शख्स उसके अंदर कैसी लल्लाहियत थी, अल्लाह की रज़ा का कैसा जज्बा था कि एक मजदूर अगर नाराज होकर चला गया है तो उसकी मजदूरी और उसकी उजरत को उसने किस तरह महफूज रखा, फिर उसको आगे बढ़ाया, उसमें बढ़ोतरी की, और जब अच्छा खासा माल जमा हो गया तो वो बतौर मजदूरी के उसके हवाले कर दिया। आज कितने ऐसे लोग हैं कि जो काम करवाते हैं और 1 महीना 2 महीने कई महीने मजदूर काम करते हैं, फिर वो उनकी मजदूरी उनकी उजरत को जबर कर लेते हैं, गसब कर लेते हैं। वो बेचारे मारे मारे पीछे फिरते हैं लेकिन वो देने का नाम नहीं लेते। ये हमारे माशरे के अंदर के बाद में बआसानी आप इसका मुशाहदा कर सकते हैं। तो उन लोगों को डरना चाहिए, अल्लाह का खौफ करना चाहिए, क्योंकि हदीस पाक के मुताबिक तो मजदूर की मजदूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले देने का हुक्म है। लेकिन वो लोग कितने बेबाक हैं, बेखौफ हैं और आखिर के अंजाम से गाफिल हैं, जो दूसरों की मजदूरी और दूसरों का हक गसब कर लेते हैं और देने का नाम नहीं लेते। और इस हवाले से खास तलबा को भी चाहिए कि दूसरों का पेन, कलम, पेंसिल, किताब, कापी, बस्ता और उनकी किसी की कोई भी चीज वो बगैर इजाजत के ना उठाएं ना इस्तेमाल में लाएं। अगर नादानी में कभी ऐसी भूल हो गई है तो अव्वल फुर्सत में वो चीज वापस करें या मालिक को बताकर उससे माफी मांगे और उसको राजी करें और आइंदा इसे इज्तनाब करें। दूसरे के जूते पहन लेते हैं और अब जूते वाले को खुद जूते की जरूरत है, वो बेचारा परेशान होता है। बाल बाल एक जगह से उठा के दूसरी जगह जूता रख देते हैं। अब वो अपनी जिस जगह उसने जूता रखा था वो वहां तलाश करता रहता है। तो अब इसको जो अजियत पहुंची और तकलीफ पहुंची तो सबब वो आप बने हैं, तो इसका हिसाब भी आपको आखिरत में देना होगा। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ऐ अहले ईमान, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और अल्लाह तक पहुंचने और अल्लाह का कुर्ब हासिल करने, तकर्रुब हासिल करने के ज़राए और असबाब तलाश करो। जितने भी नेक आमाल हैं वो सब अल्लाह के कुर्ब का जरिया है। अंबिया अलैहिस्सलाम, सालिहीन, उनकी सोहबत, उनसे मोहब्बत, उनकी इताअत, ये भी अल्लाह के कुर्ब का जरिया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन, ऐ अहले ईमान, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और सच्चों की माइयत और सोहबत इख्तियार करो, उनकी दोस्ती को इख्तियार करो। वमन युतिइल्लाह वररसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। जो अल्लाह और रसूल की इताअत और फरमाबरदारी करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें अपने इनाम याफ्ता बंदू अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन का रफीक और साथी बना देगा, और ये बहुत ही अच्छे साथी और रफीक हैं। तो तकवा इख्तियार करने, वसीला और कुर्ब का जरिया तलाश करने के साथ साथ फिर जाहिदू फी सबीलिही, अल्लाह की राह में जिहाद का हुक्म फरमाया गया। जिहाद का मतलब यह है कि अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी पर कायम रहना और इताअत इलाही में जो रुकावटें हैं उनका मुकाबला करना। तो उसमें सबसे पहले तो अपना नफ्स है। तो नफ्स है वो बुराई पर उभारता है, मासियत पर परगेश्ता करता है। तो नफ्स का मुकाबला करना ये भी जिहाद है। अल मुजाहिदु मन जाहदा नफ्सहु फी ताअतिल्लाह, इब्न माजा में
मुस्लिम अहमद में दीगर कुतुब में ये सही हदीस है कि मुजाहिद जिहाद करने वाला दर हकीकत वो है जो अल्लाह की इताअत में अपने नफ्स से जिहाद करता है। तो अब नफ्स इताअत इलाही में रुकावट है तो नफ्स से जिहाद करे और इस पे गलबा पाए, और अगर अल्लाह की राह में रुकावट शैतान है तो शैतान का मुकाबला करे और उस पर गलबा पाए। अगर इताअत इलाही में रुकावट मुआशरा है, मुआशरे के लोग हैं, वडेरे हैं, नवाब हैं, चौधरी हैं, हुक्काम हैं, तो उनका मुकाबला करे और उन पे गलबा पा के अल्लाह की इताअत पर कायम और कमर बस्ता रहे। और अगर अपनी बीवी बच्चे हैं या खानदान के अफराद हैं तो उनका मुकाबला करे और अल्लाह की इताअत पर कायम रहे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम आदुव्वुन लकुम फहज़रूहुम, ऐ अहले ईमान, तुम्हारे बाल बीवियां और तुम्हारे बच्चे वो तुम्हारे दुश्मन हैं, उनसे होशियार रहो। अब वो बीवियां जो अपने शौहरों को खिलाफ शरा कामों पे उबारती हैं और वो औलाद जो इताअत इलाही में रुकावट बनती है और जिनकी तरफ से मुतालबा होता है कि रिश्वत के जरिए, सूद के जरिए, काम तोड़कर, झूठ बोलकर, धोखा फराड करके, चोरी डकैती करके, कत्ल गारत करके, कर्जे गसब करके, दूसरों की हक तलफी करके, दूसरों की जायदादें गसब करके बस हमारी जरूरियात को पूरे करो, हमारे फैशन, हमारा मेकअप और हमारी ख्वाहिशात और हमारी आलाइश और दिवाइश ये पूरी होनी चाहिए। तो अब इनका भी मुकाबला करना होगा, हर दौर से जिहाद करना है, अपने नफ्स से भी जिहाद करना है। जो अंदर आदमी के ऐसी चीज मौजूद है, ऐसी ख्वाहिशात मौजूद हैं जो इताअत इलाही में रुकावट है, उनका भी मुकाबला करना है। और अंदर के अलावा बाहर जो इताअत इलाही में जो कुव्वत रुकावट है उनका भी मुकाबला करना है। वजाहिदू फी सबीलिही, और बगैर इस जिहाद के इताअत इलाही पर कायम रहना ये नामुमकिन है। तो जिहाद की जो अहम तरीन सूरत है वो तो किताल है, लेकिन किताल से पहले भी बहुत सारे जिहाद के दर्जात हैं, मरातिब हैं। तो जाहिदू फी सबीलिही, अल्लाह की राह में जिहाद करो और तुम्हारा नफ्स हो या शैतान हो या नाफरमान और सरकश इंसान हो, वो तुम्हारे किसी दोस्त की शक्ल में हो या तुम्हारे किसी अफिसर की शक्ल में हो, तुम्हारे किसी हाकिम की शक्ल में हो या तुम्हारे किसी रिश्तेदार की शक्ल में हो या पड़ोसी की शक्ल में हो, जो भी अल्लाह के नाफरमान और सरकश हैं, तो अगर वो तुम्हें इताअत इलाही से रोक रहे हैं तो उनका मुकाबला करें और अल्लाह की राह में जिहाद करें और अल्लाह के कलमे को हर हाल में बुलंद करें और अल्लाह की इताअत और हुक्मरानी को यकीनी बनाएं और उसको बुलंद करें, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पा जाओ। तो तक़वा और तक़र्रुब इलाही के लिए वसाइल और असबाब की तलाश और अल्लाह की इताअत और हुक्मरानी पर कायम रहने के लिए हर तरह की जिहाद की मुख्तलिफ सूरतें, इनको इख्तियार करो ताकि तुम फलाह पा जाओ।